रोते धोते हुए करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हुए करते हैं। आनंद तब है जो भी करो प्रसन्न होकर के करो, हृदय में प्रसन्न होकर के करो। गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ती चली जाएगी। तह ही हर्ष चलिऊ मनुराजा, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। ऐसे लग रहा है ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके चले जा रहे हैं, मति धीर, मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। और याद रखना, शोभा आपकी मुकुट से नहीं होती है, शोभा आपकी हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से नहीं होती है, आपकी शोभा वस्त्र आभूषणों से नहीं होती है, आपकी शोभा श्रृंगार के प्रसाधनों से नहीं होती है, आपकी शोभा अच्छे जीवन और आचरण से होती है। बेंदी लगाई बड़ी सुंदर लेकिन बदी से न बचे, काजल लगाया लेकिन स्नेह का जल नहीं है आंखों में, स्नेह का जल नहीं है, आवत ही हर्षे नहीं। हरि बोलना। जो आंखें भराती हैं, स्नेह का जल होना चाहिए था, का जल रह गया, स्नेह खत्म हो गया है। हरि बोलना। कान में कुंडल है जिनको श्रवण फूल कहते थे, लेकिन कान में फूलों जैसी बातें नहीं आती, क्योंकि अच्छी संगति में बैठती नहीं है, गलत संगति में बैठ करके गलत बातें आती हैं कानों में। नाक में नथ तो बड़ी सुंदर पहनी, लेकिन इंद्रियों को नथ करके नहीं रखा। ऐसा करते हैं कि लोग कहते हैं नाक कटवा दी इसने, तो सोने चांदी हीरे जवाहरात की नथनी भी शोभायमान हमारे जीवन को नहीं कर पाई, इसने तो नाक कटवा दी है। गले में हार बड़ा सुंदर पहना हुआ है, लेकिन कभी हार मानने को तैयार नहीं है, ईगो भरी हुई है। हाथों में कड़े बहुत सुंदर बने, लेकिन व्यवहार का कड़ापन, वाणी का कड़ापन खत्म करने की कोशिश नहीं की है। सारा कड़ा यहां आ जाता और बाकी कड़ा माने कठोरपन सारा खत्म हो जाता है। हरि बोल। शोभायमान हो रहे हैं, अब तो वो मुकुट भी नहीं पहन रहे हैं, अब तो हीरे जवाहरात भी नहीं पहन रहे हैं, अब राजसी वस्त्र भी नहीं है, लेकिन अब बहुत शोभायमान हो रहे हैं। हरि बोलना। वो शोभा भी मैं नहीं कह रहा कि वो शोभा नहीं है, अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक शोभा तो हमारे जीवन और आचरण से ही होने वाली है। हमारे जीवन को हमारी सोच शोभायमान करती है, हमारे कर्म करते हैं। मार्ग में जाते हुए वो मति धीर बहुत शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके चले जा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे, पवित्र जल से स्नान किया। मुनि सिद्ध ज्ञानी सब मिलने के लिए आए हैं। धर्म धुरंधर ऐसा जान करके कि ये भी बहुत धर्मात्मा राजा हैं, जो आसपास में सारे तीर्थ थे, मुनियों ने बड़े आदर के साथ उनसे करवाए। शरीर दुबला पतला हो चुका है। हरि बोलना। मुनिपट परिधाना, मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, कृष्ण शरीर दुबला हो गया है। सत्य समाज नित्य सुने ही पुराना, और संतों के समाज में नित्य वेद पुराण ग्रंथ उनका मार्गदर्शन सुनते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग।
द्वादश अक्षर मंत्र का बड़े अनुराग सहित जप करने लगे। द्वादश अक्षर मंत्र माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाली जप नहीं, जपई सहित अनुराग। क्योंकि परमात्मा को बाकी सब उतना प्रिय नहीं है जितना प्रेम प्रिय है। मिले ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के नहीं मिल सकते कभी भी। चाहे फिर आप लाख यज्ञ करो, लाख योग करो, लाख साधना करो, लाख तप करो, लाख व्रत करो, लाख दान करो, मात्र उतने से प्रभु और प्रभु की कृपा मिलेगी धोखे में हो। परमात्मा को जो हम अर्पण करते हैं, परमात्मा स्वीकार कब करेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। चाहे पत्र पुष्प फल फूल जो इत्यादि को हो, प्रभु को अर्पण हमने किया, प्रभु स्वीकार करेंगे? कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं यो में भक्त्या प्रक्षति, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक जो प्रदान करता है वो स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, तो खुद कहते हैं भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। और मैंने तो इसके आगे कहा था आपसे कि पत्र पुष्प भी अगर अर्पण न कर सके घबराओ मत। संत गुरु और परमात्मा आपकी इन चीजों से प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर वो भाव भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, ये चीजें न भी होगी तो प्रसन्न हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे। देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आए। हरि बोल। मंत्र जप भी कर रहे हैं तो मात्र मंत्र जप से प्रसन्न नहीं होंगे, सहित अनुरागा प्रेम पूर्वक नहीं, वो भक्ति बन जाती है। भगवान के चरणों में इतना मन लग गया है, हरि बोलना। मन अगर हमारे अधीन है, ये जीवन की सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, और हम मन के अधीन हो गए तो कहां गिरा देगा कोई गारंटी नहीं।